की कहानी परम जस्सल की जुबानी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही टैरो कार्ड रीडर परम जस्सल जी। परम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे तमाम दर्शकों का जो हमसे जुड़ते हैं इस वक्त और साथ ही हमारा इंतजार करते हैं कि हम उनसे जुड़े और उनके जो भी यहाँ पर उनकी परेशानियां होती हैं उनके समाधान यहाँ पर कर सके। और साथ ही जिस तरीके से हम हर बार किसी न किसी चीज के बारे में बातचीत करते हैं और आज भी हम आपके लिए एक बेहद खास चीज लेकर के आए हैं, मगर उससे पहले हम चाहेंगे कि परम जी आपसे बातचीत करें। नमस्कार दोस्तों, दोबारा से। और मैं कहूंगी खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी का पता नहीं है कि कब है और कब नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अपने साथ अपने परिवार का, आस पड़ोस का, जानवरों का और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखो। अपने लिए भोजन का इंतजाम करते हो, कभी कभी उनके लिए भी कर दिया करो। मन को सच में बहुत अच्छा लगता है। आपके इस जन्म के और पुनर्जन्म के बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पता, उसका भी सोल्यूशन हो जाता है। तो दोस्तों, अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालिए। छत पे चिड़ियों के लिए पानी का और दाने का इंतजाम कर दीजिए। अगर स्ट्रीट में आपको डॉग्स नजर आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दूध निकाल दीजिए। सच मानिए, मन को बहुत अच्छा लगता है और आपके जो गुरु महाराज, जो भी आपके परम पिता हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, अपना और अपने घर परिवार के ध्यान के साथ आस पड़ोस का भी ध्यान रखिए। शब्दों का प्रयोग अच्छे से कीजिए ताकि आपका जो मन है वो भी खुश रहे और सामने वाला भी खुश रहे। तो दोस्तों, आज जो भी आप प्रश्न करेंगे मेरे से, कोशिश कीजिए वो नॉर्मल लाइफ को लेकर हो। आपको जो भी, बाकी आपकी जो भी दिक्कत है उसके लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन कई मेरे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हमारा लाइव चल रहा होता है, उसमें एक ही क्वेश्चन को, मैंने एक दो बच्चे देखे अपनी फेसबुक पे, 4, 5, 6 बार उन्होंने सेम क्वेश्चन डाला, क्योंकि वो आंसर पढ़ते ही नहीं है। दोस्तों, समय का अभाव रहता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबके क्वेश्चंस के आंसर करूं, आप सब तक आपकी बात सुनूं और अपनी भी पहुंचाऊं। तो दोस्तों, थोड़ा समय का अभाव रहता है, नाराज ना हुआ कीजिए। अगर बहुत ज्यादा जल्दी होती है आपको, तो आप संस्था में कॉल करके एक छोटा सा शुल्क पे करके हमसे बात कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल बात कर सकते हैं आप परम जी से। और संस्था में नीचे नंबर, संस्था का जो नंबर है वो यहाँ पर नीचे फ्लैश हो रहा है। आप बातचीत करें, आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान तुरंत किया जाएगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं, अगर घर में आपको चींटियां दिख रही हैं बहुत ज्यादा या चींटे नजर आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या वो शुभ होता है, क्या वो अशुभ होता है, और इसी तरीके से कौन से शुभ और अशुभ के संकेत होते हैं जिनको अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। क्या हमें इनको सही संकेत समझना चाहिए या फिर हमें कुछ उपाय करने चाहिए? परम जी से आज हम ये बात जानेंगे। तो परम जी, सबसे पहले घर की चींटियों के बारे में ही हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे जो औरतें होती हैं, जब वो घर में चींटियां देखती हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं। आटा डालो उनको, और भी दुनिया भर के समाधान यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये क्या शुभ संकेत है? और इसी तरीके के और भी जो शुभ संकेत है, अगर उनके बारे में आप बताएं। दोस्तों, चींटियां दो तरह की घरों में आपके निकलती है, एक लाल रंग की और एक काले रंग की। देखिए दोस्तों, जो काली चींटियां होती हैं, जो अंडों के साथ आती हैं, उनको हम शुभ मानते हैं। लेकिन लाल चींटियां, जो आपने अक्सर देखा होगा, वो बहुत बारीक बारीक लाल लाल सी होती हैं, उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो चींटियां दोनों तरह की ही आपको दिक्कत आती है। अगर आपके शरीर पे चिपक गई तो वो पूरा काट के ही हटेंगी, यानी कि आपने अगर कभी देखा भी हो तो उनका जो डंक होता है वो आपके शरीर के अंदर तक रह जाता है। यानी कि उनका कई बार हटाने के लिए उनको पूरा तोड़ देना, यानी कि वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो डंक वो अंदर डाल देती है वो निकालती तभी जब वो पूरा आपका बाइट खा लेती है। तो काली हो या रेड हो, दोनों ही नुकसानदेह, लेकिन फिर भी काली चींटियां, और वो भी खराब चला गया क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप फ्रिज में रखी, कहीं भी रखी, चीजें खराब। यहाँ भोजन का खराब हो जाना या कम पड़ जाना, ये भी आपके शुभ संकेत नहीं माने जाते हैं। कांच के बर्तन का बार बार टूटना, घर में कहते हैं ना, हम अपनी अलमारी के आगे आजकल कबर्ड्स, पीछे कपड़े होते हैं, आगे हम लोग मिरर लगा देते हैं, या पीछे मेकअप का सामान होता है, आगे हम मिरर लगाते हैं आजकल, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल का फैशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मिरर को वैसे ही यूज करते हैं। उस मिरर का जाने अनजाने में बार बार टूटते रहना, या कहते हैं ना, वो बार बार खराब हो जाने से, कई बार आपने देखा होगा कि वो पारदर्शी हो जाता है मिरर। आपने देखा होगा दीक्षा की मिरर कई बार हम लगाते हैं, वो अचानक से पीछे जो उसकी गोल्डन या सिल्वर कलर की जो एक पिक्चर्स होती है हट जाती है, जिससे कि कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। वो भी आपके लिए शुभ संकेत नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आपके घर में अचानक होती हैं। जैसे अचानक मधुमक्खियों का घर के अंदर घुस आना, हम कहते हैं अरे अभी तो दरवाजा बंद था और एकदम मधुमक्खियों का घुस आना। एक येलो कलर का ततैया जिसे हम बोलते हैं, वो अचानक घुस आना, इससे आपके गुरु और आपके जो बड़े आपके पूर्वज हैं या जो जिंदा हैं,
उनकी सेहत के ऊपर आ जाना, मतलब नुकसान आ जाना कि अगर आपके घर में ततैया का एंटर ऐसे ही हो जाना, एक तो दरवाजे खुले छोड़े हैं लेकिन एक बार बंद है उसके बाद भी आ गए हैं। घर में छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो हमें लगता तो है कि इसका मतलब अलग अलग है, लेकिन सच में ये धन हानि की तरफ आता है, सेहत के नुकसान का आता है। आपके कपड़े बार बार कट जाने, जल जाने या गुम हो जाने। आप कहते हैं अरे इसकी शर्ट नहीं मिल रही है, इसकी पैंट नहीं मिल रही है, इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा है, या कई बार कई अंडरगारमेंट्स का भी लॉस हो जाना। तो दोस्तों खास करके ध्यान रखिए, जो आपके 2 या 2.5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके कपड़े रात के समय या शाम के समय बाहर ना डालें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बच्चों के कपड़ों में एंटर कर जाती है, क्योंकि वो गुड सोल होते हैं, उनके कपड़ों में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद बच्चा आपका कंटिन्यू आपको तंग करता है। तो वैसे चाहे बच्चा छोटा हो, ये तो हमने छोटे बच्चे का नाम लिया स्पेशल क्योंकि उनको बार बार दिक्कत आती है, लेकिन कपड़े किसी के भी हो रात को बाहर नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट घर में जो पोछा आप यूज करते हैं वो भी कोशिश कीजिए सुखाकर रात को दरवाजा बंद करते समय अंदर रख दें, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को या यंग बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज बाहर होनी चाहिए और कौन सी अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों अपने कपड़ों को अंदर रखा कीजिए, बाहर नहीं। पीने का पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे तो कहते हैं तालाब और कुएं, तो वो तो एक ऐसी चीज है जिसमें सूर्य की रोशनी और सब कुछ, क्योंकि कहते हैं सूर्य कुआं की रोशनी फिल्टर का काम फिल्टर करती है। लेकिन दोस्तों आजकल हम लोग छोटे छोटे से जग या बॉटल्स भर के रख देते हैं। दोस्तों वो वाले पीने के पानी भी आप बाहर ना रखा कीजिए, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन ये आएगा अरे वो समुद्रों का क्या होगा, उन नदियों का क्या होगा। क्योंकि दोस्तों वो जो सूर्य की रोशनी है उसमें चंद्र की रोशनी पड़ती है, जब चंद्रमा पूर्ण होता है, कहते हैं कि जो चांदनी रात की जो रोशनी है वो सब चीजों को क्लीन करती है, उनकी नेगेटिव को दूर होते रहे। और वो चलते हुए जल हैं, ना कि ठहरे हुए। चलता हुआ जल तो वैसे ही पवित्र होता है, नदियां हो गई, समुद्र हो गए आपके, या और जो आपका पानी है वो ठहरा नहीं होता है, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। तो दोस्तों क्या क्या चीजें आप बाहर रखें और क्या घर के अंदर रखें, इसका भी हम आपको साथ साथ में बताते रहते हैं। नॉर्मल चीजें हैं आपकी लाइफ की, ध्यान करेंगे तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। जी बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमारे साथ सुशीला जी इस वक्त दिल्ली से जुड़ी